Hello students, I am Devan Gupta from KYMS Academy। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम केट के LRDI सेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, जब तक चलेगा, जब तक कोशिश करेंगे हम आपको रोज एक केस पूरा सॉल्व करवाएं। इसका नाम दिया है हमने एन एप्पल अ डे। रेगुलर LR प्रैक्टिस टारगेट है। KYMS अकेडमी केट और आईपीमेट पढ़ाती है। तो बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल से केस से, जो कि केस है के 2023 स्लॉट 1 LR का एक LRDI का एक सेट। आपने देखा होगा एक सेट आया था, टोटल 4 सेट आए थे, 4 में से अपन ने एक सेट उठाया है जो एग्जाम में इजीली डुएबल था। मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इसको आराम से एग्जाम में कर लें। पहचानेंगे कैसे? तो जब भी अपन पढ़ते हैं ना, तो एक काम का सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर देख ले। विच टू कैंडिडेट कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि इफ एंड बट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नंबर ऑफ व्हाट प्रोफेसर पी रिसीव्स, ये भी करा क्यू रिसीव्स, ये भी करा जा सकता है। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा अपन अंदाजा एक ऑप्शन देख के या क्वेश्चन देख के लगा सकते हैं कि केस कौन सा उठाए। हो सकता है कि आप गलत केस पिक कर लो, तो फिर जितनी जल्दी आप रियलाइज कर लोगे आपने गलत पिक कर लिया है, उतनी जल्दी आप आगे मूव कर जाओगे। तो ये केस तो सबसे पहले मैंने पिक किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि केस क्वेश्चन कैसे होता है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आगे समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे करना था। ठीक है, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। फैकल्टी मेंबर इन अ मैनेजमेंट स्कूल कैन बिलोंग्स टू वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट। यह 4 डिपार्टमेंट है। एक FA है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी MS है, ऑपरेशन क्वांट है OQ, एंड बिहेवियर ह्यूमन रिसोर्स है BH। द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर इन FA MS OQ BH डिपार्टमेंट इज, फैकल्टी मेंबर कितने बेटा? 9753। तो अपन एक टेबल में लिख लेते हैं अपन सबसे पहले कि कितने कितने क्या कैंडिडेट है अपने पास। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कौन कौन से बेटा? तो डिपार्टमेंट है अपने पास, एक तो FA है, फिर एक है MS, एक OQ है और एक BH है। इसमें मेंबर्स कितने हैं? फैकल्टी मेंबर्स, तो फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं? इसमें 9 मेंबर्स हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 5 है और इसमें 3 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक अपनी कहानी क्लियर है। अब प्रोफेसर प्रकाशी, प्रोफेसर कुरैशी, प्रोफेसर रामास्वामी एंड प्रोफेसर सैमुअल्स आर 4 मेंबर। तो अपन इनको PQR और S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। PQR एंड S, ये चारों हैं मेंबर्स। 4 members of the school's faculty who were candidate for the post। ये दोनों कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ द डीन ऑफ द स्कूल। ओनली वन कैंडिडेट वाज फ्रॉम OQ। OQ से एक कैंडिडेट, तो मैंने लिखा यहाँ पर कैंडिडेट। तो OQ से एक कैंडिडेट है, मतलब मेंबर कितने बचे? अब 4 बचे। तो OQ से एक कैंडिडेट है, सिर्फ एक ही है, तो 4 मेंबर है। Every faculty member including the 4 candidate voted for the post। सभी ने कैंडिडेट के लिए वोट किया है। In each department all the faculty members who were not candidate voted for the same candidate। जो फैकल्टी मेंबर कैंडिडेट नहीं है उनने सारे एक ही कैंडिडेट को दिया है वोट। द रूल्स फॉर द इलेक्शन आर लिस्टेड बिलो। जो रूल्स है वो क्या थे? देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट फ्रॉम द सिंगल डिपार्टमेंट। कैंडिडेट किसी से भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब कैंडिडेट जो होंगे वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसमें से इसमें 1 हो चुका है OQ में, तो अब मतलब कि बाकी तीनों में से या तो 0 होंगे या 2 होंगे। अगेन कैन नॉट वोट फॉर हिम और हर सेल्फ। कैंडिडेट किसी अपन को खुद को वोट नहीं दे सकता। फैकल्टी मेंबर कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। फैकल्टी मेंबर खुद डिपार्टमेंट को वोट नहीं दे सकते। एग्जांपल समझा रहा हूं। OQ के पास कितने कैंडिडेट हैं? एक तो कैंडिडेट हो गया और 4 फैकल्टी मेंबर हैं। ये चारों फैकल्टी मेंबर OQ को वोट दे सकते हैं। OQ के अलावा किसी और को भी वोट
ओक्यू के अलावा किसी और को वोट देंगे, ओक्यू के डिपार्टमेंट में किसी को वोट नहीं देंगे, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रोफेसर पी रिसीव 3 वोट्स, पी को टोटल कितने वोट मिले हैं 3, प्रोफेसर क्यू रिसीव 14 वोट, क्यू को कितने टोटल वोट मिले हैं 14, प्रोफेसर आर रिसीव 6 वोट, आर को 6 वोट मिले हैं, एंड प्रोफेसर सैमुअल रिसीव 1 वोट, इसको 1 वोट मिले, ठीक है। अब यहां से पूरी टेबल अपन ने अलग कर दी, इन टेबल और इस टेबल का कोई लेना देना नहीं है, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलो सैमुअल को 1 वोट मिल रहा, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसने और बोला आफ्टर द इट वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है 1 वोट, पी वोट फॉर आर, पी ने आर को वोट दिया है, तो आर के पास एक तो वोट पी का आया है, बाकी 5 वोट किसी और चीज के आए होंगे। प्रोफेसर क्यू फॉर एस, क्यू ने एस को दिया है, मतलब अब इसके पास 0 रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोफेसर आर फॉर क्यू, आर ने क्यू को दिया है, मतलब अब इसके पास 13 वोट की रिक्वायरमेंट और है। प्रोफेसर एस फॉर पी, एस ने पी को दिया, मतलब इसके पास 2 वोट की रिक्वायरमेंट और है। अब देखो पी को 2 वोट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 2 वोट कहां से आ सकते हैं, पहले अपन ये सोचते हैं। देखो एफए के टोटल 9 मेंबर्स हैं, इन 9 मेंबर्स में से अगर मैं बोलता हूँ 2 कैंडिडेट होंगे, तो मैक्सिमम कितने लोग होंगे 7 फैकल्टी मेंबर, 7 देंगे किसी एक को ही वोट, मतलब वो ना तो पी को देंगे ना आर को देंगे, ये कंफर्म हो गया। तो ये एफए के सारे वोट क्यू को जाएंगे, ये क्लियर है। एमएस में अगर मैं बोलता हूँ 2 मैक्सिमम वोट हो सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं, तो बचे 5, वो 5 या तो आर को जाएंगे क्यू को जाएंगे, मतलब पी को जाएंगे, मतलब पी को ना तो एफए वोट दे सकता है, पी को ना तो एमएस वोट दे सकता है, ओक्यू के पास 4 वोट है ना, पी को ये भी नहीं सकता, मतलब क्लियर है कि पी के पास जो वोट गए होंगे 2, वो बी एच से गए होंगे, तो बी एच के 2 वोट गए, मतलब बी एच में भी एक कैंडिडेट होगा, मतलब टोटल 4 में से एक कैंडिडेट ओक्यू का हो गया, एक कैंडिडेट बी एच का हो गया, क्लियर है। तो पी की रिक्वायरमेंट खत्म, एस को किसी और ने वोट नहीं दिया है, ये भी खत्म हो गया, क्लियर है। अब बचा है क्यू और आर। अब क्यू, ये क्लियर है कि क्यू को जो वोट आए होंगे वो ओक्यू से नहीं आए होंगे, क्यों, सॉरी, आर को जो वोट आए वो ओक्यू से नहीं आए होंगे, क्यों नहीं आए होंगे बेटा, थोड़ा सोचो। आर को टोटल 5 वोट की रिक्वायरमेंट है, और 5 वोट जो है, इसके पास तो 4 ही वोट है, अगर 4 वोट दे देगा तो 1 वोट आर कहां से लाएगा, ये तो क्लियर होगी कि ओक्यू ने आर को वोट नहीं दिया है, मतलब ओक्यू पूरा वोट किसको देगा, क्यू को, तो 4 वोट ओक्यू से आ गए यहां पर। अब 4 वोट अगर ओक्यू से आ गए हैं, तो इसके पास तो वोट बचे ही नहीं है, क्लियर है। अब 4 वोट ओक्यू के आ गए, अभी मतलब कितने वोट बाकी है, 9 वोट बाकी है, तो ये 7 वाला तो 9 वोट नहीं देखता, मतलब 9 वोट डेफिनेटली एफ ए से आए होंगे, तो 9 वोट इसका, तो 9 और 4 13 और 1 14 हो गया, मतलब इसके पास इससे वोट नहीं आया। अब इसके पास भी नहीं आया, मतलब आर के पास जितने वोट दिए हैं 5, वो दिए हैं एमएस ने, तो एमएस के कितने कैंडिडेट होंगे बेटा 2, तो एमएस के टोटल 2 कैंडिडेट। तो क्या ये टेबल समझ में आ गई आपको कि पी को 2 वोट मिले हैं बीएच से, 1 वोट मिला है एच से, क्यू को आर से 1 वोट मिला है, 9 वोट एफ ए से, 4 ओक्यू से, आर को एमएस से 5 वोट मिले और 1 पी से मिला है, और एस को 1 वोट क्यू से मिला, बाकी किसी और से नहीं मिला है, क्लियर है। तो अब ये बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं डिपार्टमेंट की। देखो कैंडिडेट, कैंडिडेट या तो पी क्यू आर और एस, पी ने किसको वोट दिया है एस को, तो इसका मतलब पी और एस साथ में नहीं हो सकते, सॉरी, पी ने किसको वोट दिया है आर, पी ने किसको वोट दिया है आर को, तो पी और आर साथ में नहीं हो सकते। क्यू ने किसको वोट दिया है आर को, तो क्यू और आर साथ में नहीं हो सकते। आर ने किसको वोट दिया है पी को, और क्यू ने किसको दिया है एस को, तो इसका मतलब पी क्यू या तो साथ में होगा या आर एस साथ में होगा, तो ये 2 कैंडिडेट एमएस से जो है या तो वो पी क्यू होगा या आर एस होगा, पर थोड़ा नोट करते हैं,
आर को किसने वोट दिया है? एमएस ने दिया है, मतलब आर एमएस से नहीं हो सकता, मतलब जो दो कैंडिडेट हैं वो पी क्यू, पी और क्यू एमएस से है, तो या तो आर ओ क्यू से होगा, या एस ओ क्यू से होगा, या एस ओ क्यू बी एच। क्या ये पूरी टेबल समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। एक बार अपन ट्राई करते सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच टू कैंडिडेट कैन बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट। अभी अपन ने पता कौन दो कैंडिडेट सेम बिलोंग कर रहे हैं, प्रोफेसर पी एंड प्रोफेसर क्यू फॉर सेम डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट से है बेटा? एमएस से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following can be the number of votes did P प्रोफेसर Q receive from a single department। तो सिंगल डिपार्टमेंट से उन्हें Q से को 9 4 रिसीव हुआ है, तो मतलब FA से 9 रिसीव हुआ, मतलब आंसर हो गया A। If P प्रोफेसर Samuel belongs to BH, which of the following statement is are true। ठीक है ना, प्रोफेसर एस किससे? बीएच से, तो मतलब प्रोफेसर एच बीएच से होंगे, तो आर जो होगा ओ क्यू से होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं, प्रोफेसर पी बिलोंग्स टू एमएस, तो प्रोफेसर बी तो वैसे भी एमएस से बिलोंग करते, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रोफेसर आर बिलोंग टू ओ क्यू, ये भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। व्हाट बेस बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ क्यू। ओ क्यू से जो कैंडिडेट है उनके बारे में क्या कंक्लूजन है? इट वॉज इधर आर और एस, ये तो समझ में आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट दिख रहा है वो तो। इट वॉज इधर आर और एस। लास्ट केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। नॉन कैंडिडेट फ्रॉम एमएस वोटेड फॉर क्यू। चलो, नॉन कैंडिडेट एमएस ने क्यू को वोट किया है क्या? तो एमएस के नॉन कैंडिडेट ने आर को वोट किया, मतलब पहला वाला तो गलत है बेटा। नॉन कैंडिडेट फ्रॉम एफए वोटेड फॉर क्यू, हाँ ये तो आपने बोला था नो वोट दिए हैं और नो ही सबको क्यू को दिए हैं, तो ओनली स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। होप आपने एंजॉय किया होगा, पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।